नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर दो बड़े ऐतिहासिक फैसले जो है वो लिए गए हैं और इसमें सबसे बड़ा फैसला लिया गया है डिपार्टमेंटल जो स्टोर्स हैं वहां पर फ़िलहाल अभी आपको बियर जो है वो भी मिलेगी। इसके साथ साथ बात करें जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं और 1 साल उनको हो चुका है, वो लोग वोटर कार्ड जो है वो बना सकते हैं और इतना ही नहीं, सरकार बनाने में जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को डिसाइड करने में भी अपना योगदान जो है वो दे सकते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट विलक्षण सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना और किस तरीके से ये देखते हैं और क्या कुछ इनके व्यूज़ हैं, इन्हीं से जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं सर, जम्मू कश्मीर के अंदर पहले ही जो हमारा यूथ है अनएम्प्लॉयड है, जॉब्स नहीं हैं और वहीं एक और बड़ा तोहफा, मैं तो कहूँगा दिवाली का तोहफा जो है वो दिया गया है यूथ को कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर उनको बियर जो है वो अवेलेबल करा दी गई है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो फैसला सरकार द्वारा लिया गया है बहुत ही गलत फैसला है। आने वाले दिनों में तो हम सोचते हैं ये स्कूल कॉलेजेस में भी बियर उपलब्ध कराएंगे। देखिए, जब हमारी लीगल पॉलिसी होती थी, एक टाइम ऐसा था कि यूथ को दूर रखने के लिए मंदिर से 100 मीटर दूर तक नहीं मिलते थे आपको बियर, स्कूल से नहीं मिलते थे। ये पॉलिसी भी इन्होंने चेंज कर दिया, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। अब तो हद कर दी इन्होंने कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे भी जो है आपको बियर्स अवेलेबल होंगी। ये फर्स्ट स्टेप है युवा का नशे की तरफ जाने का। तो युवा जो स्टार्ट करता है, जो कल को हीरोइन पे पहुंचता है या ब्राउन शुगर्स पे पहुंचता है या दूसरे नशे पे पहुंचता है, शुरुआत जो है इन्हीं छोटे नशों से होती है। और कल जो जैसे आप देखते हैं, युवा जो थे किसी शराब की दुकान के बाहर खड़े होना शर्म समझते थे और लेना, शराब को लेना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन आज आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे, जैसे आप कैन कोई और उठाते हैं कोल्ड ड्रिंक का, वैसे उठाएंगे और लेके घर में आएंगे, जिससे नशा जो युवाओं में बहुत फैलेगा, युवा पीढ़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ये सरकार को, जिसको चाहिए था कि पानी घर घर में पहुँचाए, ये पानी नहीं पहुंचा पा रही, बिजली नहीं पहुंचा पा रही, लेकिन ये शराब घर घर में पहुंचाने के लिए क्यों आमादा है, ये सरकार इसके लिए जवाबदेह है। और पैंथर्स पार्टी इसका पूरा विरोध करती है क्योंकि ये हमारे युवाओं को पूरी तरह से ख़त्म करके रख देगा। जी, बात करें सर, एक और हिस्टोरिक फैसला जो है वो लिया गया है कि पहले ही वैसे तो भाजपा का वो चल रहा है, एक नारा है कि 50 पार है, 25 लाख नए वोटर्स आ रहे हैं। उसी को लेकर अब जो नॉन लोकल्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो रह रहे हैं, जिनको मात्र सिर्फ 1 साल हुआ है, वो भी वोटर कार्ड बना सकते हैं और इतना ही नहीं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक वोट दे सकते हैं, सरकार बनाने में सहयोग दे सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पैंथर्स पार्टी ने इसका पहले भी विरोध किया था कि जो बाहर के वोटर हैं, नॉन लोकल वोटर्स को वोटिंग राइट जम्मू कश्मीर में नहीं मिलने चाहिए। क्योंकि आप ये देखें, 1950 का एक्ट है जो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट को अलो करता है किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करना। तो भाजपा वगैरह का तर्क ये रहता है कि जब बाकी स्टेट्स में है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। हमारा उसमें कहना है कि जब 1950 में एक्ट बना, कोई हिमाचल में कोई एकदम से 50-60 लाख लोगों का वोट नहीं बनेगा, क्योंकि 1950 में कुछ लोग गए, उन्होंने वहाँ रहना शुरू किया, फिर वोट बनवाए। 1950 से लेकर 2022 तक 72 साल का सफ़र के बीच में उनके थोड़े थोड़े वोट ऐड ऑन होते गए। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में 72 साल से लोग तो आ रहे थे लेकिन वोट नहीं बन रहे थे। अब 72 साल का इकट्ठा वोट जो जम्मू कश्मीर में बनेगा, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए नुकसानदायक है। और जो अब डीसी जम्मू ने ऑर्डर इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि साल का बिजली का बिल दिखा दीजिए, पानी का बिल दिखा दीजिए, तो आपका वोट बन जाएगा। लेकिन जो एक्ट भी कहता है, एक्ट भी सिर्फ क्या कहता है, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है जहाँ का, वही वोट बना सकता है। और उसमें साफ लिखा गया है कि अगर कोई काम की वजह से अपने घर से बाहर चला जाता है, अपनी स्टेट से बाहर चला जाता है, तो अपनी स्टेट का ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही माना जाएगा, दूसरी जगह का ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। इस समय सरकार का रोल क्या रहता है कि बाहर से कोई गलत व्यक्ति जो है अपना वोट ना बना ले। लेकिन जो सरकार इस समय कर रही है वो साफ साफ ऐसा कर रही है कि उसकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के वोटर बने, क्योंकि लोकल के जो मुद्दे थे सरकार विफल हो गई है सॉल्व करने में। आप देख रहे हैं जो हमारे रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं जो कश्मीर में हैं, वो सड़कों पे हैं, आपके डेली वेजर्स सड़कों पे हैं, आपके जो क्या कहते हैं, आपके FA में रिक्रूटमेंट जो स्कैम हुआ वो लोग सड़कों पे थे, उनके साथ
दगा हुआ सरकार की तरफ से। उसके बाद PSI में इतने बड़े स्कैम हुए। हर तरह से जब सरकार फेल हो चुकी है लोकल्स को सेटिस्फाई करने में, उनके मुद्दे सेटिस्फाई करने में, तो आज सरकार की ये कोशिश है कि रिज़ल्ट चेंज किए जाएँ बाहर से वोटर ला के। तो मैं जम्मू की जनता से यही आह्वान करना चाहूँगा कि आप इस बड़ी साजिश को समझिए, क्योंकि आपके MLA जो डिसाइड होते हैं वो वोट के मार्जिन से डिसाइड होते हैं। तो जब भी कोई इलेक्शन होती है, मार्जिन ऑफ वोट्स कोई 5-10 हज़ार का इतना ही मार्जिन रहता है। अगर यही 5-10 हज़ार लोग बाहर से आके आपके वोट रिज़ल्ट को जो है पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे, तो आपके लोकल इश्यूज़ MLA आपके ऊपर डिपेंड नहीं होगा, केवल बाहर के लोगों पे डिपेंड होगा। तो मुद्दे जो सॉल्व होंगे, बाहर के लोगों के मुद्दे सॉल्व होंगे। जम्मू के मुद्दे जो पहले भी दबे थे 70 साल से, वो आगे भी दबे रह जाएंगे। इसलिए पैंथर्स पार्टी जो सरकार द्वारा ये जो कोशिश की जा रही है बाहर से वोटर ला के हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स को चेंज करने की, इसकी पुरजोर निंदा करती है और उसका कड़ा विरोध करती है। जी सर, बात करेंगे इन दोनों मुद्दों से हटकर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की बात करें। जब हर्षदेव सिंह जी पार्टी के अंदर थे, प्रोफेसर भीम सिंह जी थे, तो आए दिन कुछ ना कुछ पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर, जम्मू कश्मीर की आवाम को लेकर कुछ ना कुछ होता रहता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी की तरफ से ना तो कोई ज़्यादा प्रेस वार्ता सामने आ रही है, ना ही कोई ज़्यादा प्रदर्शन या किसी की बात को लेकर करे, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा एजिटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशंस की जाती थी, लेकिन फ़िलहाल नहीं की जा रही है। इसका कारण क्या है? देखिए, जहाँ तक प्रेस वार्ता का सवाल है, प्रेस वार्ता चाहे नहीं हुई, लेकिन प्रेस रिलीज जो हमारे हर इशू पे, हर इंपॉर्टेंट इशू पे लगातार इशू की जा रही है। जहाँ तक प्रदर्शन का सवाल है, क्योंकि अब ये तो आप जानते हैं, जब बड़े दिग्गज नेता, एक ही हमारे प्रोफेसर साहब जिन्होंने पार्टी को बनाया था, उनकी डेथ हुई, उसके बाद ये नेता चले गए। हमने भी इनको कुछ समय दिया कि अगर कोई वापस आना चाहता है तो वापस आए, लेकिन अगर ये नहीं आते हैं और अदरवाइज़ भी जो हमारी टीम जो है अब संगठित हो चुकी है, जल्दी से जल्दी आपको ये प्रदर्शन सड़कों पे देखने को मिलेंगे। और ये कहना है कि कहीं ना कहीं लोग पहले नेशनल पैंथर्स पार्टी के जानते थे, उसका गुणगान गाते थे, लेकिन फिलहाल उनके दिमाग से ही नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है वो गायब होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, ये आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस होगा, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे पैंथर्स पार्टी को आप सड़कों के ऊपर देखेंगे। हमारे धरने प्रदर्शन लगातार सड़कों के ऊपर चलेंगे और सरकार की हर गलत नीति का विरोध जो पैंथर्स करेंगे, जिस तरह से पहले करते थे, उससे भी बढ़ चढ़ के करेंगे। इसलिए इसके लिए सारे जो हमारे पैंथर्स हैं संगठित किए जा रहे हैं और कुछ को वापस लाने की भी कोशिश की जा रही है, और जल्द ही जल्द आपको ये रिजल्ट देखने को सड़क कुछ लोगों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। किन लोगों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है और कौन सा चेहरा जो है वापस नजर आएगा? देखिए, हमारे जो बड़े लीडर्स हैं उनकी भी कोशिश है, और जो हमारे काफ़ी सारे छोटे जो थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे, हमारी स्टेट बॉडीज़ के जो लोग थे, आपको ज्वाइन करके या किसी दूसरी पार्टीज़ को ज्वाइन करके, अपनी पार्टी ज्वाइन करके, हमारी पूरी कोशिश है जो हमारा कैडर गया था, कैडर वापस आए, क्योंकि लीडर से पार्टी नहीं होती, कैडर से पार्टी होती है। तो लीडर चाहे हमारे आएँ या ना आएँ, लेकिन कैडर को हम इंटैक्ट रखेंगे। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के भी, तहसील लेवल तक के भी जो लोग छोड़ के गए हैं पार्टी को, हम उनको वापस लाने की पूरी कोशिश करें। लास्ट में आम जनता का क्या मैसेज रहेगा आपको? देखिए, आम जनता को मैसेज यही है कि आपने 70 वर्षों से जो अन्याय सहा है, 70 वर्षों से आपके साथ धोखा हुआ है। आपने कांग्रेस को वोट दिए, आपने जो है बीजेपी को 25-25 MLA दिए, उसके बावजूद भी दगा खाया। लेकिन आप यही अपने कश्मीरी भाइयों की देखिए, उन्होंने अपनी जो लोकल पार्टी थी, जो लोकल रिकग्नाइज्ड पार्टी थी, उनके ऊपर अपना भरोसा जताया। आज मेडिकल इंस्टीट्यूशन उनके पास अच्छे हैं, आज उनके पास जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छे हैं। केंद्र में सरकार बीजेपी के होने के बावजूद भी जो MLA जो ज़्यादा दिए गए कश्मीर को मिले बिकॉज ऑफ देयर लोकल पार्टीज़। तो अगर जम्मू अपनी लोकल पार्टी जो पैंथर्स पार्टी है इसके ऊपर विश्वास दिलाती है, विश्वास जताती है और इसका साथ देती है, तो जो नाइंसाफ़ी 70 वर्षों से जम्मू के साथ हुई है वो नाइंसाफ़ी ख़त्म होगी, और ये नाइंसाफ़ी कोई भी केंद्र की पार्टी नहीं दूर कर सकती। इस नाइंसाफ़ी को दूर अगर कोई कर सकता है वो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ही है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये से हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट विलक्षण सिंह जी जो हमारे साथ अभी बातचीत के लिए जुड़े थे, और जैसे सीधा इन्होंने बताया जम्मू कश्मीर के अंदर जो बड़े जो फैसले लिए गए हैं, फ़िलहाल 1 साल जिन लोगों को जो है वो हो चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो
वोट डाल सकते हैं, अपना वोटर कार्ड बना सकते हैं और इसके साथ साथ डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो है वो बियर जो है वो मिलेगी। उसके ऊपर इन्होंने अपने जो है वो सुझाव रखे और सीधा साफ तौर पर इन्होंने बताया कि ये दो फैसले जो लिए गए हैं दरअसल दोनों फैसले जो है वो गलत लिए गए हैं और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का यूथ पहले ही नशों के अंदर है और भी ज़्यादा जो है और नशों के अंदर उनको अग्रसर करने का जो है एक फ़ैसला जो है वो लिया गया है और ये गलत फ़ैसला है। इससे जम्मू कश्मीर का यूथ जो हमारा फ्यूचर है उनको कहीं ना कहीं जो है बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।